दोस्तों, आज जो है शादी जो है हर घर के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन गई है। और शादियां जो हैं, एक समय हुआ करता था जब शादी करते थे लोग, अपने बेटे की शादी करते थे, अपनी बेटी की शादी किया करते थे। तो ये लगता था कि हाँ, परिवार जो है आगे और बढ़ेगा, हंसी खुशी परिवार में आएगी और एक दूसरे का साथ मिलेगा। लेकिन आज जो है शादियां जो है सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, कामयाब नहीं हो रही हैं। तो लड़के लोग जो हैं, लड़के भी जो हैं बहुत परेशान हैं और घर वाले भी बहुत परेशान हैं। तो जो दहेज प्रथा को, जिसको हम बहुत पीछे छोड़ आए थे, हमें लगता था कि दहेज प्रथा जो है ये बहुत ख़राब है, बहुत निंदनीय है, तो इसे हमें ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो बोली उस समय पे लड़के लगाते थे, तो वही चीज़ जो उनकी नौकरी के लिए, कि भाई घर है, पैसा है, उसके लिए उनको दहेज दिया जाता था लड़की की शादी के साथ साथ। तो आज वही चीज़ जो है लड़कियों ने अपना ली है। तो वही चीज़ आज लड़कियों ने करना शुरू कर दिया है और लड़कियां इस रेस में बहुत आगे निकल गई हैं। और जो है लड़कियों को ये लगता है कि भाई ये एक बिज़नेस, यानी मुझे लगता है कि जहाँ तक लड़कियां जो हैं इस काम को उन्होंने बिज़नेस बना दिया है, शादी ना रह कर के। तो जो लड़कों की जो आज़ादी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। और वो जो है इस कदर, यानी कि परेशान हो गए हैं इन सब चीज़ों से। शादी हो रही है 18 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल भर, इतना भी वो नहीं टिक रही है। और लड़कियां जो हैं कोर्ट जा रही हैं, हाई कोर्ट जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, और वहाँ पे जा कर के वो उसके ख़िलाफ़ लड़ रही हैं जिससे उन्होंने एक दिन शादी के बंधन में बंधी थी और 7 फेरे लिए थे, सारी रस्में निभाई थी और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। तो 7 जन्म तो बहुत दूर दोस्तों, 7 महीने, 7 साल ये शादियाँ नहीं टिक पा रही हैं। और लड़कों के लिए बड़ी परेशानी की बात यह है कि वो बेचारे किसी भी तरह से जो है अपना घर चला रहे हैं। कैसे वो इतनी जो है एलिमनी उनसे मांगी जा रही है, इतनी लाखों की, करोड़ों की, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 3 करोड़, गाड़ी बंगला, तो कहाँ से वो बेचारे देंगे। तो उनकी जो लाइफ है वो तो वहीं पे ख़त्म हो चुकी है। तो सोचो जो है कोई भी लड़का या बच्चा जो है कितना परेशान उस वक्त पे होगा जब उसके साथ ये सब होगा। यानी कि शादी को जो है एक पवित्र बंधन माना जाता है और सारी कस्में ली जाती हैं, सारी रस्में निभाई जाती हैं। लेकिन कुछ ही समय में ये सब जो है एक चट्टान की तरह ढह जाता है। तो किस हद तक उस लड़के को सदमा लगेगा, यानी उसकी सारी ज़िंदगी ही वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, लड़कियां आज समाज में जो है इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं है कि जैसे जो है उनकी एक लाइफ है, वैसे ही उस लड़की की भी एक लाइफ है। वो कहाँ से करेगा, कैसे करेगा। और कई बार तो ऐसी भी कंडीशन आ जा रही है कि जो है उसकी कमाई बहुत कम है, बहुत इनकम बहुत कम है, सैलरी कम है, तो जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो लोन लेकर के 20 लाख का लोन, 15 लाख का लोन, 10 लाख का लोन ले करके वो एलिमनी चुका रहा है और उसकी आधी उम्र जो है वही चुकाने में निकल जा रही है। और अगर बच्चे साथ में हैं तो उसको उसके लिए भी करना है, बच्चे का भी पूरा जो है भरण पोषण के लिए पैसा देना है। और ये जो है अगर लड़की पढ़ी लिखी है, जो है वो कोर्स कर रही हैं, आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो है क्या खुद अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, खुद अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकती, जो यानी कि इस तरह से जो है परेशान हो रही हैं और परेशान कर रही हैं। तो जो है दोस्तों बहुत बुरा हाल है और आगे जाके और भी इससे ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। तो क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इस सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, किस तरह से संभालें इन सब चीज़ों को। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी
कि आप सभी माता पिता जो हैं अपनी बेटियों को समझाएं और जो है इस तरह की जो घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं ये ना हों, क्योंकि हम हर व्यक्ति, हर एक इंसान को लेकर के ये समाज बन रहा है। तो अगर हम इसमें कदम उठाएं, स्टेप उठाएं कि ये सब चीज़ें गलत हैं, हम अपनी बेटियों को समझाएं कि इस तरह से ना हो। और शादी का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है, जहाँ पे दो घरों का एक साथ बंधन जुड़ता है। और जो है जब अलग होते हैं दो परिवार या दो घर, जो दो लोग अलग होते हैं, तो यानी कि जब हम भी किसी से जुड़ते हैं तो उनसे अलग होने में हमें बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। तो यानी ये प्यार नहीं था, ये एक बंधन नहीं था, ये खाली एक बिज़नेस था। जब तक हमें लगा हमने निभाया, जब हमें लगा कि नहीं अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है तो हम पीछे हट गए। तो दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि हमारा समाज जो है किस तरफ जा रहा है और इसका अंत क्या होगा। तो प्लीज़ समझिए, समझाइए अपनों को, और ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने में प्रयास करिए और आगे आइए।